कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, और देखो हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप सुनते रहना। Are you trying to be sweet? I'm already sweet. 3-4 एक्स्ट्रा मिर्च लगा के बातें बोली उन्होंने, स्पेशली माई एक्स, क्योंकि उससे अभी भी ये गलत फहमी है कि उसके वजह से मैं सेलेक्ट हुई हूँ। Do you still have feelings for her or it's all gone? तो मतलब आपका कटा था। Also PI में उन्होंने आके कहा कि you hit her, but we have a surprise for you. मैं चले जाऊँगी अगर वो हुई तो मैं चले जाऊँगी आज। But we have another guest. हाँ मुझे लग ही रहा था यार, मैं चले जाऊँगी श्रेया, सही में सही में चले जाऊँगी। पीहू, Are you serious bro? क्या? Shreya, are you fucking with me? No. Hey guys, welcome to Don't Spill Too Much, जहाँ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही spill करते हैं, and I know you guys love gossip, so do not miss any part of it. Today's guest is someone who has extraordinary personality with extraordinary lips, who has done lots and karams and lots of cons on the journey. अपने शब्दों से लोगों को गई वो खा। नाम है उनका प्रियंका गुप्ता. Let's get her here and we'll have a quick chat. Long time no see. Yeah, long time no see. Hi. Have a seat. How are you? All good श्रेया, मैं तो बहुत excited हूँ आपके साथ ये podcast करने के लिए। Yeah. Are you nervous? No. Are you good? Very good. How are you feeling? Excited. How was your journey? Tell me that. मेरी जर्नी बहुत अच्छी है, मेरे को कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई किसी को रैंट नहीं करना किसी के बारे में, या मुझे ऐसे नहीं बोलना कि मेरे साथ गलत हुआ, शो ने गलत करा, या मैं ये नहीं बोल पाए। सब कुछ हो गया मेरे साथ। मतलब यू आर सैटिस्फाइड विद योर जर्नी? या ऐसा मतलब मुझे लगता है कि ऐसी है नहीं है, सोफे पे आके बैठती है, मुझे किसी से कोई मलाल नहीं है, कोई शिकवा गिला नहीं है। आर यू ट्राइंग टू बी स्वीट? आई एम ऑलरेडी स्वीट। आर यू? या शायद हमें जानना पड़ेगा थोड़ा और, बट आई थिंक 40 मिनट हम साथ में थे तो आई थिंक थोड़ा जान लिए है, एंड आई थिंक यू हैव हेल्प्ड मी टू चूज राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस. होपफुली. सो आर यू रेडी? रेडी इज नॉट द राइट वर्ड, आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड. ये मुझे नर्वस कर रही है भाई. ओके, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. शूट. तुम्हारी जर्नी कैसी रही? मतलब यू वर देयर विथ योर एक्स गर्लफ्रेंड एंड पीआई से आते ही कुछ ना कुछ बवाल हो रहा था, सो हाउ डिड यू फील? अगर शुरुआत से शुरू करें तो मेरी जर्नी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, क्योंकि आई थिंक इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली मुझे ज़्यादा प्रूव करना था, एंड मैं किसी गैंग में सेलेक्ट नहीं हुई थी. मैं गई थी एज अ सोनू अस्त्र, और जब हम पीआई के लिए मुंबई में थे तो मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो शायद बहुत कम लोगों के साथ होता है, सो फार आई नो, कि मुझे अलग होटल में रखा और जो चंडीगढ़ से जिसने ऑडिशन दिया उसको दिल्ली वाले लोगों के साथ रखा. तो 4 दिन 3 दिन का जो बॉन्डिंग टाइम होता है ना, वो ज़्यादा मिला उसको, वो स्पेस मुझे नहीं मिल पाया. तो लोगों को है ना दिमाग में एक स्टोरी हो गई, क्योंकि अब वो रोते हुए अपने पीआई से वापस ग्रीन रूम में गए. लोगों ने पूछा क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला ये हुआ वो हुआ, मेरी एक्स है वगैरह वगैरह वगैरह, और 3-4 एक्स्ट्रा मिर्च लगा के बातें बोली उन्होंने. तो लोगों को लगा कि दैट ओ इसकी पर्सनालिटी प्रियंका की ऐसी है. तो जब मेरी जर्नी शुरू भी हुई थी ना, तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि एक तो वो भी है, फिर वो दूसरे गैंग में भी है. एट द सेम टाइम जो मेरे गैंग के बंदे हैं वो उससे ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि दिल्ली से 18 लोग शायद सेलेक्ट हुए थे, तो शी इज़ मोर क्लोज टू देम. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट उसे ही कहते हैं प्रियंका गुप्ता, कि डिफ़िकल्ट चीज़ों से आगे बढ़ के मैंने अपनी जर्नी बहुत इंजॉय करी, एंड आई एम वेरी हैप्पी. बट आई थिंक इट वॉज डिफिकल्ट, आई अग्री दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही मौका नहीं दिया किसी से कनेक्ट करने का. शी वॉज देयर, बट स्टिल यू मेड क्वाइट फार इन द जर्नी. हाउ डिड यू मेक दैट? मुझे लगता है अगर आप रियल हो ना, जैसे कैरेक्टर हो, जैसे आप रियल वर्ल्ड में हो, तो मुझे लगता है वो 1 महीने की जर्नी रहती है ना, उसमें आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो लोग फेक करते हैं वो दिख भी जाता है, और कुछ लोग है ना मेडअप भी करते हैं, जैसे शो में कुछ बोल नहीं पाए, अब शो के बाहर आके वो लाइव पे जाके क्लैरिफाई कर रहे हैं. मैं नहीं आती लाइव, मैं नहीं करती चीज़ें क्लैरिफाई. आई कम लाइव, अगर मैं कोई ट्रैवल करी तो दिखा दिया, ठीक है ओके, पर ऐसे नहीं किया तूने ऐसा क्यों करा या उसने ऐसा क्यों करा. आई थिंक उनका जितना जवाब देना था ना, मैं शो के अंदर देकर आई हूँ. कौन थे वो लोग जो आके लाइव पे जस्टिफाई कर रहे हैं? यार सभी ले लो, जितने भी लोग हैं, स्पेशली माई एक्स, क्योंकि उससे अभी भी ये गलत फहमी है कि उसके वजह से मैं सेलेक्ट हुई हूँ. तो उसको है शायद दोबारा शो देखना चाहिए, और उसको लोगों का थोड़ा बातें करनी चाहिए, जो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स से दोबारा कनेक्ट करना चाहिए, तो वो बताएंगे कि मैं अपने वजह से सेलेक्ट हुई कि उसके वजह से नहीं. Do you still have feelings for her or it's all gone? अगर मेरी फीलिंग थोड़ी भी होती ना, वो शो में दिख चुकी होती. नहीं है. नहीं है. या Why did you guys break up? मेरे को लगता है सिचुएशन थी लाइफ में कि एक इंसान गलत होता है, एक इंसान सही होता है.
जब आप एक सिचुएशन में आ जाते हो ना तो आपको सही गलत समझ नहीं आता, तो उसके लिए शायद मैं सही नहीं थी उस टाइम पे या मेरे लिए वो सही नहीं थी, तो दैट्स व्हाई वी ब्रोक अप एंड दैट्स आई गेस वेरी यूजुअल सिचुएशन हैपन इन पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत चीज़ों में होती है। आई थिंक ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ चल जाए, एफर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, और कभी Yes. कभी शायद जितना आप लगा रहे होते हो उतना सामने वाला नहीं लगा रहा होता, तो एक टाइम पे आपको दिख जाता है कि आपका है। तो मतलब आपका कटा था। हाँ, बट जब पीआई हुआ ऐसा लगा नहीं था कि आपका कटा है। आई थिंक शी स्टार्टेड क्राइंग, सो एवरीवन फेल्ट कि यार मे बी शी इज़ द विक्टिम इन दिस रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स किसी को, मैं भी अगर एज अ व्यूअर पर्सपेक्टिव देखूँ तो मुझे भी लगेगा कि वो सही है, मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर आप पहले किसी को बुलाते हो, अगर आप उसकी स्टोरी सुन लेते हो और दूसरा बंदा बाद में आता है तो आपको लगता है नहीं पहले वाली स्टोरी सही थी, उससे रिलेट करके इसे बात करेंगे। तो जो मेरे साथ हुआ भी, क्योंकि मैं 2-3 बार अपने आप को ट्राई करा जस्टिफाई करने का, ऐसे नहीं कि सिचुएशन में जस्ट बिकॉज शी वॉज देयर मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, नहीं, मैं क्या इंसान हूँ, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही हूँ, तो वो चीज़ ले ही नहीं पा रहे थे कि मैं एक तो रो भी नहीं रही हूँ, ऑल्दो मुझे रोना आ रहा था कि भाई मुझे पता है अगर मैं सेलेक्ट हुई या नहीं हुई तो ये कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ज़रूर और मेरे अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ रो नहीं रही हूँ। तो मुझे वहाँ से था कि आई थिंक इट वर्कड मेरे ही तरफ पे, अगर कहा जाए तो मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं नहीं रोई जैसे भी। और मेरी आई गेस पर्सनालिटी जो पीआई में थी ना वो एंड तक भी सेम है, बट उसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स है विद हैप्पीनेस। ओके, तो डू यू थिंक कि शायद सब सही हो जाता, शो पे थे? क्या श्रेया, आप अपने किसी एक्स के साथ वापस होना चाहेंगे जो आपके साथ अच्छा नहीं था, डिपेंड्स। जस्ट टू बी सीन ऑन कैमरा? नहीं चाहोगे ना आप भी? बस वही मेरा थ्योरी था वहाँ पे। ऑल्सो पीआई में उन्होंने आके कहा कि यू हिट हो। हाँ, मैं मान सकती हूँ उसकी हाइट छोटी है, मेरी लंबी है, और मैं रो नहीं रही हूँ, बहुत सख्त दिखा रही हूँ अपने आप को, तो कोई भी मान लेगा, बट ऐसा नहीं था। सो आपने नहीं मारा था? ऐसा नहीं, मैंने मारा नहीं था, मैंने मारा था, बट मैं कभी भी लड़ाई स्टार्ट ही नहीं करी आज तक। अगर मैं आप भी मेरे फ्रेंड हो गए ना, मैं कभी लड़ाई स्टार्ट ही नहीं करूँगी। आई एम दैट पर्सन, मैं आके बात करना चाहूँगी आपसे कि बता प्रॉब्लम क्या है। अब आप हो कि मुझे इग्नोर कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी नहीं करनी, तब नहीं करनी, और फिर वो पाइल अप कर रहे हो चीज़ें, फिर आप बर्स्ट आउट हो रहे हो, वो भी मेरे ऊपर, मेरी गलती, अपनी गलती की वजह से। मैं तो आई थी आपसे बात करने के लिए, आपको बात नहीं करनी थी ना, चीज़ें आप पाइल अप कर रहे हो, अब एकदम फट रहे हो, तो मैं भी बहुत जवाब नहीं दे पाऊँगी ना कि 10 साल पुरानी कोई बात हुई थी, मुझे अभी उठा के आप बोल रहे हो, तो अब मैं उसको जस्टिफाई करूँ, फिर जो अभी लड़ाई हो रही है फिर मैं उसको जस्टिफाई करूँ। मैं इंसान हूँ ना एट लास्ट, ये थोड़ा ना जो आप बोलोगे आज जिनी ये करके दिखा दिया, तो आई कैन नॉट डू दैट। आपके पास 3 विशेज़ है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपको मौका मिले to sort out things with her now, would you? बिग नो। Why? यार क्यों मेरी ज़िंदगी उसके रिवॉल्व अराउंड ऐसे क्यों है? मतलब फर्स्ट आई हैव गिवन यू आंसर कि मैं क्यों नहीं करना चाहती, कि वो अच्छा इंसान है ही नहीं। अगर उसमें एक चीज़ भी परसेंट भी कोई चीज़ अच्छी है ना, वो सिर्फ उसका पेट है एली। उसके अलावा उसकी लाइफ में मुझे नहीं लगता वो एज अ कैरेक्टर अच्छा इंसान है। वो मुझे भी बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत लोग आके कहते हैं कि आप 2 साल साथ में थे, कुछ क्या सोच के साथ में थे। तो जब लॉकडाउन का पीरियड था ना, सब कुछ बंद था, तो आप एक 4 दीवारी के अंदर होते हो, जो भी होता है आपका पार्टनर होता है और आप होते हो, कोई तीसरा बंदा नहीं आता। जब लॉकडाउन खुला, लोग आए, सिचुएशन में हम गए, तो मुझे वहाँ से समझ आने लगा कि दैट शी इज़ बिग टाइम मैनिपुलेटर एंड नार्सिसिस्ट बिहेवियर, कि खुद करे तो ठीक है, वही मैंने कर दिया तो भाई मैं सबसे बड़ी गलत इंसान। तो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं एक रिलेशनशिप में, देखना कि आप कौन आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो आपको यूज़ कर रहा है, आपको समझ आ रहा है। तो आई गेस मैं स्टूपिड थी कि मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि मैं यूज़ हो रही हूँ, बट विद इन अ टाइम ऑफकोर्स हर एक इंसान को टाइम लगता है, तो मुझे समझ आया कि मैं यूज़ हो रही हूँ। How did she use you? ये कैमरा में बताना ज़रूरी है? नहीं, whatever you're comfortable with. ओके। ऐसा कुछ मेंटल यार हाँ. हर वे में आप जो एक पार्टनर हो सकता है ना, हर वे में। Do you think she was possessive? हाँ फॉर श्योर। उसका तो ये नेचर है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। अब वो इंसान में थोड़ा ना अप्लाई होती है चीज़ें। अब मेरे अगर आप दोस्त हो तो मेरा कोई और, मेरा ऋषभ भी फ्रेंड हो सकता है, राइट? ज़रूरी थोड़ा ना अगर ऋषभ फ्रेंड नहीं है तो आप भी मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो उसके लिए ऐसा, अगर तू मेरा दोस्त नहीं है तो इसका भी दोस्त नहीं होगा। अगर तेरी मेरे से बात होती है, तेरी इससे बात नहीं होनी चाहिए, जो हमारे कैंप में भी हो रहा था। मे बी ये सबसे बड़ा विक्टिम हमारे इस पूरे कैंप जर्नी का था पल्लवी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू नो हर एज अ पर्सन, बट वो कुछ ना कुछ उसको बोल रही थी, और पल्लवी अपने गैंग के साथ रहना चाहती थी, तो वो भी मेरे को थोड़ा अवॉइड कर रही थी। बट विद इन अ टाइम शी ऑल्सो अंडरस्टूड हु इज राइट हु इज रॉन्ग। But we have a surprise for you. मैं चले जाऊंगी अगर वो हुई तो मैं चले जाऊंगी आज। नहीं मतलब देखो, MTV रोडीज ने आपको मौका नहीं दिया। नहीं, मेरे को ये मौका आपसे भी नहीं चाहिए।
But we have another guest. हाँ मुझे लग ही रहा था यार, मैं चले जाऊंगी श्रेया, सही में सही में चले जाऊंगी। But I am giving you a chance to sort out things with her, and she is also ready. वो रेडी तो कब से है, जो कैमरा पे नहीं दिखा रही। मैं कैमरा पे बता रही हूँ मैं नहीं हूँ रेडी। तो अगर वो आएगी आप चले जाओगे? मैं चले जाऊंगी। Okay. पीहू Are you serious bro? क्या? Bro, कोई नहीं, आने तो दो पहले। Are you okay ना? No, I'm not okay. Why? Because मेरे को उस इंसान से जानना ही नहीं, उस इंसान से मुझे कनेक्ट ही नहीं करना लाइफ में, तो साथ बैठ के क्या फ़ायदा। उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं था, अभी है। पीहू को बुलाओ। Shreya, are you fucking with me? No. I'm just kidding, okay? Oh fuck. So sorry. You should be. Yeah. Yeah, But you should what be. if we call her? आप उसका इंटरव्यू ले लेना, जब खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। You'll be ready for it? Of course यार, पर साथ में नहीं दूंगी। तो फिर मेरे को साथ का प्रॉब्लम है। अब इस दुनिया में मैं आपको मना थोड़ा ना कर सकती हूँ आप पीयू के फ्रेंड मत बनो। मैंने अपने गैंग के मेंबर्स को नहीं बोला कभी आज तक ऐसा। बट फन होता है ना करवाती है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं इतनी बड़ी बुली नहीं हूँ, छोटी सी हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। फिर याद रखूंगी मैं प्रैंक। वायरल जाएगा ना क्या? दुनिया बहुत छोटी Things है। you have to do for content. Don't blame Oh, me. yeah. Don't blame me. All about views. Such a bitch, na? Yeah, such a bitch. Sorry. I still have coffee for you. कोई बात नहीं, बड़े बहुत गलत था। But the reaction was nice. Thanks. Okay. सही बात है, पहले किसी के फाड़ दो फिर बोलो कि हाँ बहुत मज़ा आया। कभी आपकी फटेगी ना फिर मैं बोलूँगी बहुत मज़ा आया। नहीं मेरे साथ मत कर, मैं सेंसिटिव रो देती हूँ। अच्छा आप भी करा देती हो? Just like my friend. ओके नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो लोगों ने बना दिया है, बट वो फनी था ना। But तुमने स्टार्ट किया ना क्राई बेबी। या फनी तो था, है ना। can't say on the camera. I have अब तो आ चुका है। I have to be biased towards my friends. Yeah. Okay, but you were there on the journey with your ex-girlfriend. How did you feel? मेरे को बहुत सैड फील हुआ था। मेरे बहुत बारी ब्रेक डाउन हुआ है जो मैंने ऑन कैमरा नहीं दिखाया है, बट ऑफ कैमरा में 2-3 बार रोई हूँ। और जिस पे मेरे को सपोर्ट करा आशिका ने, भूमिका ने, दे ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड होता है, बट तुझे ये चीज़ें ना सामने बोलनी चाहिए, मतलब जो भी फील हो रहा है। बिकॉज ऑफ कैमरा ना वो बहुत पोक करती थी, पोक इन द वे गलत वे में भी नहीं, फ्लर्ट भी करना हो तो वो करती थी। तो मेरे को समझ नहीं आता ये इंसान चाहता क्या है मुझसे। पहले तो इसने मुझे पीआई में उतारा है मेरा, फिर जर्नी पे ये दिखाना चाहता है कि वो लव एंगल। तो मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, मैं कैमरा के लिए चीज़ें नहीं करती हूँ, और वो चाहती थी मैं कैमरा के लिए चीज़ें करूँ। बिकॉज एक मॉर्निंग ऐसी थी हमारी कि वो मेरे पास आई है और मुझे कह रही थी कि ये शो के स्टार हम हैं। ठीक है, समझ आता है, सभी यहाँ पे स्टार जो अभी तक इतनी दूर तक जर्नी पे है सब स्टार है, बट ये बोलना और उस पर ईगो दिखाना कि नहीं हमारे वजह से सब कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर शो दिख रहा है, ये है वो है, जो भी देंगे टीआरपी हम दे रहे हैं। तो सॉरी दीदी, मैं आपके दोस्त नहीं बन सकती हूँ। पहली बात तो यू आर माई एक्स, आई कैन नॉट बी फ्रेंड विद माई एक्स। सेकेंडली यार ऐसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जो सिर्फ कैमरा के लिए चीज़ें कर रहा है, तो बहुत बड़ा फेक है। मेरे को फेक लोग नहीं पसंद। मतलब she was pretending to be somebody else on the या camera. ब्रो बहुत ज़्यादा, छोटे लेवल पे भी नहीं, बहुत बड़े लेवल पे, कि एकदम स्विच पर्सनालिटी। आप परिचय देखिए आपने कि लोग पहचान नहीं पा रहे ये बंदा वो था, ये था, उसके साथ ऐसा हो रहा था। But she said कि आप बहुत aggressive थे, आपने मारा। Do you think she was aggressive too? देखो मैं बोलूँगी वो थी, वो बोलेगी मैं थी, मैं बोलूँगी मैं ही हूँ। You're taking the blame. या आई एम टेकिंग द ब्लेम। Why? बट मैं एग्रेसिव ऐसे नहीं हूँ, मैं फिजिकल हो जाऊँ आपके साथ। मैं आपको बोलूँगी मुझे हर्ट हुआ, मैं वॉकआउट दे दूँगी। दैट्स माई एग्रेसिव साइड। मैं ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती कॉन्वर्जेशन वगैरह पे, व्हेन आई नो कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो But that's not being aggressive ना। इमोशनली कॉन्वर्जेशन हेल्ड करना, इट विल टेक यू नो वेयर। अगर आप इमोशनली हर्ट हो और मैं आपसे कॉन्वर्जेशन हेल्ड कर रही हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे हो, तो मुझे कहीं नहीं लेके जाएगा। बट अगर मुझे समझाना आ रहा है और मैं इमोशनली हर्ट हूँ, तो मैं अपने इमोशन को थोड़ा साइड में रख के एक सिचुएशन को बताऊँगी, यार देख ऐसे अगर आप होते तो अगर आपको फील होता आप क्या करते, फिर यूल गिव मी इनसाइट्स। तो उस हिसाब से बातें होती हैं। ऐसे नहीं मैं इमोशनली हर्ट हूँ तो मेरे को हर्ट करा, ये करा, क्यों करा, और मैं कह रही कोई नहीं चुप हो जा, पहले तो चुप हो जा यार। अब कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं पा रही है कि सामने वाला रोए जा रहा है, तो मुझे चाहिए पहले इंसान शांत हो जाए और शांत दिमाग से मुझसे बात करे। You guys were in the same gang. हम after कोई some और time. कोई क्वेश्चन नहीं है आपके बहुत पास? सारे हैं, बट एक सेगमेंट खत्म हो जाएगा, फिर we'll come to cute questions. We'll talk about cute people. ओके Okay? ओके Yeah. या You guys were in the same gang. How were things then?
फर्स्ट नाइट हमारी साथ टेंट में थी, तो मैंने चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करी। मैंने भूमिका को भी बिठाया, आशिका को भी बिठाया, हम फ़नी बातें कर रहे हैं, गेम से बाहर की बातें कर रहे हैं। उस टाइम हमारे टेंट में हिमांशु भी था और आई रिमेंबर प्रेम भी थे हमारे साथ। तो ये दोनों हैं विटनेस वहाँ पे, जहाँ पे हम चीज़ें नॉर्मल कर रहे थे, फ़न थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, तो जस्ट टू मेक थिंग्स और एटमोसफेयर वेरी काम। बट वो बंदी फिर फ्लिप हो गई अगले दिन। फिर एक टाइम ऐसा हो गया, क्योंकि अब क्या होता है, जैसे मैं अगर इमोशनली ड्रेन्ड हूँ या भूमिका इमोशनली ड्रेन्ड है, तो हम एक दूसरे का टाइम स्पेंड करते थे डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन दैट वाज ऑन कैमरा। तो हम टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे को बातें करते थे, समझाते थे कि ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है, फीलिंग लो, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो वो चीज़ है ना, उससे देखी नहीं गई। तो वो फिर हमारे टेंट में सोई नहीं कभी। फिर वो गौतम गैंग की टेंट में जाके ही सोती थी। मैंने कहा थैंक गॉड। Was she being jealous when you were connecting well with Bhumika? ऐसा मुझे सब बोलते हैं, पर पता नहीं, आई डोंट नो। आपको लगता है कि उसको फीलिंग्स हैं अभी? यार एक मुझे चीज़ बताओ, वो इंसान मुझे गलत बता रही है ऑन कैमरा कि मैं सबसे गलत इंसान हूँ, मैंने हाथ उठाया, सब कुछ करा, और फिर आप इमोशनली मेरे लिए फील भी कर रहे हो। कौन करता है? अगर मैंने गलत करा होगा आपके साथ, आप इमोशनली फील करोगे मेरे लिए? नहीं करोगे ना। तो मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आती कि अगर गलत करा तो गलत बुक्स में ही रखो ना, रॉन्ग मतलब गुड बुक्स में क्यों ला रहे हो फिर मुझे? फिर आप एफर्ट्स क्यों डाल रहे हो? कशिश ही ऐसी है मेरी। ओह, ऑरा, या चाम छोड़ जाते हैं जहाँ जाते हैं। ऑरा। ओह यस। ओके, यू सेड आप लोग, आप और भूमिका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। हाउ आर थिंग्स विथ यू एंड भूमिका मेरी सपोर्ट सिस्टम थी यार, बिकॉज जब हमारी जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने उनसे बोला था कि ये गेम में जब हम जाएंगे, हम टेंट्स में रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि मुझे ना कोई इंसान चाहिए जिससे मैं नॉर्मल बात कर सकूँ। ये नहीं गेम से रिलेटेड कल क्या होगा, वोट आउट किसको करना है, नॉर्मली कि कैसा फील हो रहा है, आसपास जगह कैसी है, कि यहाँ करते हैं एक्सप्लोर, वो करते हैं। तो वो मेरे लिए हमेशा से वहाँ पे थी, और उसने कभी भी मेरे को वो ऐसे नहीं बोला कि मैं क्यों करूँ तेरे लिए, मैं लोगों से क्यों सुन रही हूँ तेरे लिए। शी ऑलवेज देयर फॉर मी। इवन दो जब मैंने वासु के लिए अपनी इम्यूनिटी त्याग दी थी, तो मैंने किसी के पास जाके पिच नहीं करा, बस मैंने ये रखा कि अगर आपको लगता है आई एम अ गुड प्लेयर और मैं शो को दे रही हूँ कुछ, तो मुझे बचा लेना। बट शी वॉज द वन टेलिंग एवरीवन डोंट वोट आउट हर, वो अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए जाके पिच कर रही है लोगों पे। तो मेरे को बहुत चीज़ अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। तो या आई थिंक जो लव एंगल दिखाया टीवी पे, उससे ज़्यादा ना हमारा बॉन्ड अच्छा था। मेरे को उसको ना जानना था, पता नहीं किसका ये दिमाग चला कि इनके बीच में लव एंगल है ये, और भूमिका ने बोला मुझे ये इंसान पसंद है, तो वो अलग एक पिक्चर में आ गया। तो जो मेरे लिए मेरे को लगता है अच्छा है कहीं ना कहीं, ठीक है जो भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भूमिका इज अ नाइस पर्सन। मतलब नाउ यू गाइस आर नॉट डेटिंग? हम तब भी नहीं डेट कर रहे थे श्रेया, वेक अप। मतलब फिर ऐसा क्यों बोला कि आई रियली लाइक हर एंड वी काइंड ऑफ हैव अ थिंग? यू गाइस एक्सेप्टेड दैट ना ऑन द कैमरा? यार मैंने ये बोला था कि मे बी, क्योंकि सीन ऐसा था कि अब जब मैं उनसे रियल मतलब बाहर मिली थी, तो उनका बॉयफ्रेंड था और मैं सिर्फ आपसे मिली ही थी और उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो मुझे था कि यार टाइम पास होगा, कि ऐसे होगा। मुझे थोड़ा पता इतने टाइम से साथ में ना, मैंने कभी एफर्ट्स डाले, मैं लड़कों के बारे में वैसे भी नहीं जानती। मतलब शी वाज चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड ऑन द जर्नी? चीटिंग इज नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, क्योंकि उससे सब पूछा गया था आपको कोई तो इंसान अच्छा लगा होगा कि जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो उसने मेरा नाम लिया। शायद भूमिका ने वो चीज़ दिखाने के लिए करा, ले पीयू लो टीवी या कंटेंट वगैरह जो भी था, तो शी कन्फेस दैट शी लाइक्स मी। तो मुझे वहाँ से लगा शायद इसका सीरियस नहीं है बाहर, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। मैं कहा हरामी हरामी बनते। फिर जैसे 2-3 दिन हुए, फिर हमारी बात हुई, तो मेरे को समझ आया कि नहीं ये गलत दिख रहा है, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं लोगों को दिखाने के लिए रिलेशन इस शो के लिए बनाऊँ। But how are things with her and her boyfriend now? They are pretty serious bro, and I think वो बहुत genuine person है जो उसके साथ है, और मेरे को बंदा genuinely खुद से भी अच्छा लगता है। Although I'm not into guys, but वो बंदा मेरे को अच्छा लगता है कि वो हमेशा है उसके लिए। मतलब इतनी प्रॉब्लम से भूमिका निकली है, उसको इतनी क्रिटिसिज्म मिलती रहती है हर जगह पे, राइट, वो हमेशा सपोर्ट करता है, वो उसको लो फील नहीं होने देता। और क्या चाहिए बॉयफ्रेंड से? तो तुम्हें लगता है कि जो भूमिका ने किया वो सही था? मेरे दिल के साथ खेला? नहीं। But how are you okay when she already had a boyfriend? यार अगर आप मुझे बोलोगे आपका बॉयफ्रेंड है, मैं आपके बॉयफ्रेंड को नहीं जानती हूँ, तो आई स्टिल फ्लर्ट विद यू। Yeah, flirt with me, that's all right, but मैं वही करती थी। मैं फ्लर्ट कर रही हूँ फिर वो गलत है ना? Because I have a man. भूमिका फ्लर्ट नहीं करती थी, भूमिका शर्माती थी। कोई शर्माती नहीं, खुल के फ्लर्ट कर दी थी वो। या I like her, blah blah. अब मेरे को आप खुद बताओ कि अगर मेरी जैसी पर्सनालिटी सामने बैठी हो, मैं फ्लर्ट कर रही हूँ, फुल पावर अपना अटेंशन दे रही हूँ आपको, मेरे लिए अब कोई नहीं है, तो एक टाइम के लिए आप भी बोलोगे ना यार इतना बंदी कर रही हो, तो मैं भी यार कोई नहीं यार, ओके चल ले आप भी करोगे ना?
क्यों नहीं करोगे? सोच के बताती ऑफ कैमरा। चल ऋषभ मेरा भाई है। काश कोई इस काउच पे आया और ऋषभ का नाम ना ले, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो कितना बात करोगे उसके बारे में? देखो मेरे लिए तो बहुत अच्छा इंसान है ऋषभ, मेरे साथ कोई भी उसका गलत चीज़ नहीं है। हाँ जो मीम निकला बीच में कि आइस पैक लगा लो, क्राई बेबी, वो गेम में निकला था। जो आई गेस हम दोनों दोस्त भी होते हैं और आप कोई दूसरी टीम में होते हैं, आप खेल रहे होते, मैं तब भी ये स्लैंग यूज़ करती। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप मैं आपसे बात नहीं कर रही, आप मेरे दुश्मन हो या जो भी हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं। हम नॉर्मल फ्रेंड्स भी बोलते हैं जब गेम खेलते हैं और दूसरी टीम में होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। मैंने कहा वो वर्क कर गया। बट ऐसा लगा नहीं कि आप लोग फ्रेंड्स हो टीवी पे, ऐसा नहीं लगा? देखो मेरे को लगता है फ्रेंडशिप से ज़्यादा चीज़ बड़ी होती है वर्ड्स। जब फौजी, ऋषभ, शान, भूमिका मेरे पास आए थे तो मेरे वर्ड उन पे क्लियर थे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप अगर अच्छे इंसान लगोगे मुझे, तो मैं आपको बचाऊंगी। जो मैंने पूरी जर्नी पे करा है, और मेरे को आप कहीं नहीं देखोगे कि मैंने ऋषभ के लिए वोट डाला है। मैंने अपनी गैंग को भी कन्विंस करा है कि नहीं ऋषभ नहीं करते हैं, चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो। तो आई थिंक मेरे को उस इंसान ने वो रिस्पेक्ट अर्न करी मेरी तरफ से। और जब हम पर्सनली बैठते थे तो मुझे वो इंसान इतना प्यारा लगा ना, ही इज़ अ नाइस पर्सन, मतलब बहुत स्पिरिचुअल है वो। What's your relationship status like? सिंगल। Why? There's so many beautiful girls out there. कहाँ है? ऐसे ढूंढो। बोलना आसान है बट बीइंग इन इंडिया इट्स डिफ़िकल्ट टू ओ दैट थिंग। बहुत कम बंदियाँ होती हैं जो एक्चुअली ओपन है अबाउट ऑल देयर सेक्सुअलिटी। तो मेरे को भी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। मुझे भी था कि मेरे फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी या मेरे कज़न या लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट मेरे मॉम डैड के सपोर्ट था। तो आई थिंक वहाँ पे जब मॉम डैड के सपोर्ट मिल जाता है ना, फिर आपकी किसी से नहीं फटती। When did you come out to your यार parents? बहुत टाइम हो गया, इट्स बिन लाइक पीयू के केस वाले टाइम ही की बात है, ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। Your parents were okay? मेरी मॉम को तो आज भी लगता है कि मैं एक लड़के से ही शादी करूँगी, ये मेरा फेस चला हुआ है लाइफ का, इंडिया में मुझे लड़के नहीं पसंद आ रहे, कहते तुम अब्रॉड जाओ। मैंने कहा क्या बात है, उसमें क्या डिफरेंस है। बट माई डैड नोज इट, माई ब्रदर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट माई सेक्सुअलिटी, तो वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। मेरे जितने भी पार्टनर्स रहे हैं, मेरे भाई को पता होते थे कौन है, क्या है, कैसा है। Now they are supportive? ऑफ कोर्स, वो पहले भी थे, शो से पहले भी थे वो, तभी आई वॉज देयर। अगर मेरे को डर होता ना पीयू का वहाँ होना और वो चीज़ें बारे में बात करना, तो आप मेरे को देख सकते थे, मतलब पर्सनैलिटी वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, ये डरी हुई है। आपने कहीं देखा मुझे डरे हुए? आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज सो वोकल, चाहे गैंग लीडर्स हो या पीयू की बात हो या मेरी खुद की बात क्यों ना हो। देखो प्यार अभी भी करती है, ये बार बार नाम इसके होठों पे आ ही जाता है पीयू का। अब उसका नाम एंड तक तो मैं इनका सॉर्ट करा के रह जाऊंगी। डोंट स्पिल टू मच, जब तक खत्म होगा पता चले प्रियंका एंड पीयू आर गेटिंग बैक टुगेदर। हाँ ऐसा नहीं होगा। यू नेवर नो। आई नो। ओके दैट्स ग्रेट, आई विल ट्राई। मुझे मत अच्छा करो लगता है यार। रिश्ते बनाना। किसी नई अपनी किसी फ्रेंड से मिलवाओ मुझे। बताओ Gathering में बैठते हैं। what's really your type? I'll Google it up or I'll send people from Tinder. रिश्ता रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों यार, मुझे रिश्ते घर ये में गूगल वाला चीज़ अभी आया है लाइफ में, एक कनेक्शन, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं कि आपको समझ आता है। जब आप किसी को देखते हो आपको समझ आता है दैट पर्सन इज इनटू यू, या उसके एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ। ऐसे नहीं जस्ट बिकॉज यू आर गे तो ये भी गे तो इनका कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। But I think sometimes things starts with a fling. जब आप flings And I'm not होता है, हाँ, You're not into flings? Yeah, I'm not into flings. you I'm not directly into के hookups. बस अब ये चट मंगनी पट पे इससे। नहीं ये वाला सीन भी नहीं है, ऐसा नहीं है यार। I have this kind of old vibe, old school vibe, यार that's the right word. तो मेरे को होता है कि मैं पहले टाइम दूँ किसी को, 1 महीने 2 महीने में जानूँ what you like, dislike, आपको क्या पसंद है, कैसे पसंद है, what kind of music you like, फिर समझ आता है कि अच्छा आप इंसान के साथ आप आगे एक स्टेप ले सकते हो। जब वही चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हैं, just to be physical with someone, it's not the right thing, right? Yeah. I think when you get physical with somebody, when you are in love, there is a Yeah. different kind of feeling. But when you're hooking up, और आज के टाइम पे ना 90% ऑफ रिलेशनशिप क्योंकि वो हुकअप पे बेस हैं, तो उनको प्यार हो जाता है जस्ट बिकॉज वी आर स्लीपिंग टुगेदर, दे आर इन लव। अब वो एक दूसरे किसी और के साथ नहीं देख पा रहे हैं, फिर कलेश बढ़ गए, तो हमेशा प्यार का नाम खराब होता है। वो लोग एक सही होता है एक गलत होता है, एक को प्यार चाहिए एक को प्यार नहीं चाहिए, अब वो साथ में है, अब अलग हो गए हैं तो प्यार का नाम, प्यार गलत था। प्यार गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। correct. या So spiritual. Wow. और टाइम स्पेंड करो, आपको समझ आएगा। और हाँ चलते हम लोग इसके बाद, टाइम ही स्पेंड करते घर ले चलती हूँ। चलो डिनर करो मेरे साथ। ओके, थैंक यू सो मच। I thought only guys will flirt with me, but
गर्ल्स आर आल्सो फ्लर्टिंग विद मी, कुछ तो बात है मुझ में। हाँ हाँ बिल्कुल है। थैंक्स यार। अच्छा बताओ, व्हाट्स रियली योर टाइप? आई लाइक गर्ल्स जो, स्पेशली वुमेन, नॉट द गर्ल्स, वुमेन दे नो व्हाट दे आर डूइंग, हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और उनको ना लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। दे डोंट आस्क फॉर हेल्प फॉर अननेसेसरी रीज़न। वो ऐसे बेबी फेज में नहीं आती हर किसी सामने। मेरे को वो बंदियाँ पसंद है जो अपना ना बारी, अपना रेडियस नहीं तोड़ती किसी के लिए भी। मतलब अगर वो सख्त है तो सख्त है, बट यू हैव टू गिव टाइम, स्लो स्लो स्लो, फिर वो थोड़ा बारी नीचे करेगी, फिर आप जाओगे। फिर मेरे को वैसी बंदियाँ पसंद है। मेरे को नहीं एकदम जाऊँ मैं फ्लर्ट करूँ तो ऐसे हो जाए ओ माय गॉड जैसे आप अभी हो रहे हो। थोड़ा सख्त बनो क्या यार। है? मैं अब हाँ थोड़ी बोल दिया मैंने, मुझे अच्छा लगता है फ्लर्ट, कम लोग करते हैं ना फ्लर्ट। हाँ या वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटिमिडेट हो जाते हैं मेरी पर्सनालिटी से। हाँ क्या बिल्कुल। ये तो बाहर ही अपने औकात से। अच्छा ना सर पे चढ़ा दिए खुद को मैंने। या अच्छी बात है, सेल्फ लव इज़ अ गुड थिंग। पता होना चाहिए अपना वर्थ क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। है ना, अदरवाइज पीपल रियली यूज यू। अगर आपको पता नहीं होता ना आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कैसे कैसे हो, तो पीपल मैनिपुलेट यू या अपने ओपिनियंस वहाँ पे थोपते हैं। यस, नेवर लेट देम डू दैट टू यू। मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। अच्छी बात है। इफ यू हैड टू चूज वन यू हैव टू परफॉर्म विथ, हु वुड यू चूज, आशिका और पीहू? आशिका। व्हाई? आपको लगता है पीहू स्ट्रांग नहीं है? क्यों? गौतम सर की वजह से वो लग रहा है कि गौतम सर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते पीयू को। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि गौतम सर की खुद समझ में नहीं आती, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा आईक्यू पीयू का होगा, तो उनको लग रहा होगा नहीं नहीं स्मार्ट है स्मार्ट है। बट आईक्यू सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता है, बहुत अलग अलग वेरिएशन में भी चलते हैं आईक्यूज। तो वो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, उसे समझ नहीं है, उसे सिचुएशन अंडरस्टैंड करना बिल्कुल नहीं आता। उसे ये नहीं याद रहता कि उसने स्टेटमेंट क्या पास करी थी। वो एक पल, एक घंटे पहले आप उसे कुछ पूछो और उससे एक घंटे बाद कुछ और पूछना, सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वे, वो उसका जवाब भी अलग तरीके से देगी, जबकि वो पहले दे चुकी है उसका जवाब। कभी ट्राई कर लेना अपने नेक्स्ट इंटरव्यू पे उसको बुलाओ तो। तुम मुझे टिप्स दे रही हो उसकी कैसे मारनी है। बट उससे पहले वो देख लेगी ना यार ये इंटरव्यू, उसे पता है प्रियंका ये मेरे बारे में बात मैं ना उसका हो। इंटरव्यू ले लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा रिलीज करूंगी। ठीक है, आई एम आल्सो वेरी इंटेलिजेंट। ये मत करो यार। क्यों? क्योंकि या तो टिप्स देने नहीं चाहिए थे, अब दे दिए तो मैं इस्तेमाल करूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मेरी जर्नी ज़्यादा लंबी रही है, राइट? तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। आपका इंटरव्यू ले लो उसका डाल दो, फिर मेरा डाल देना। ठीक है, या जैसा आप कहें। शुक्रिया। कल मैं किसका इंटरव्यू लूँ आप बताएंगी मुझे? जोगिंदर। बस डन। आई विल गो ऑन अ डेट विद जोगिंदर, वहाँ करेंगे हम डोंट स्पिल टू मच। ओह शिट, आप सिस्टम हैंग ही करते रह जाओगे अपने पूरे इंटरव्यू मेरा हैंग में। हो जाएगा सिस्टम उससे बात करके। आई एम श्योर। बट आई थिंक इज अ नाइस पर्सन, आई हैव मेट हिम, सो कॉफी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। timing bro, timing. If you had the chance to remake your gang, who would you have chosen? आशिका, शिवी, गैरी, प्रेम, शान, पल्लवी, दैट्स इट। Why not Vashu? यार वासु ठीक है, बट वासु अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, और जितना उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से रहा है वो अच्छा हो सकता था। उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव हेयरिंग करी। जो व्हेन पीपल हैव दिस हैबिट टू हैव दिस सिलेक्टिव हेयरिंग, तो वो किसी की नहीं सुनते अपनी लाइफ में। वो दिखाएंगे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ शायद, वॉट एवर यू सेइंग आई एम बिलीविंग दैट, बट जैसे आप हटोगे ना उनको वो बिलीव भी निकल जाएगा। तो वासु का यह हैबिट है कि वो आपके सामने आपको बोल देगा कि आई बिलीव यू, आई एम लिसनिंग टू यू, बट जैसे आप हटोगे ना उसके दिमाग से वो बातें हट जाएंगी। आपको लगता है वाशु जीतना चाहिए था? शो ऑफ कोर्स उसमें है विनिंग मटेरियल, वो है विनिंग मटेरियल वाला बंदा, बट अगर वासु जीतते हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा रोडीज़ के लिए, क्योंकि एक इंसान जो शो में ज़्यादा इनपुट्स दे नहीं रहा है और वो हार भी रहा है, जस्ट कैसे ना कैसे खींच के आगे तक जा रहा है। पर जैसे गैंग चेंज हुई फिर वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे प्रिंस गैंग में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। भाई मिलता किसको था? फिर आप ही को तो मिलता था। फिर वो ये उनकी वीडियोज़ लगे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं रिया मैम तो कहती थी मुझे ऐसे करो वैसे करो, जबकि रियलिटी चेक किया है कि रिया मैम उसे गालियाँ देती थी कि तूने ऐसा क्यों नहीं करा जैसे मैंने बोला। ऑल्दो वो जीत गया ठीक है, बट रिया मैम फिर भी गाली देती थी कि जैसे मैंने बोला वैसे क्यों नहीं करा तूने। तो कैमरा पे दिखाना कुछ और, रियल लाइफ में बोलना कुछ और। बट कैमरा पे तो कभी नहीं ऐसे दिखा कि रिया मैम ने गाली दी उसको। यार वो दिखा नहीं, दिखेगा शायद। या वेट, ओके, डू यू थिंक ही वन? तो
अच्छी बात है, मेरे को लगता है बासु भी जीते क्योंकि मैंने अपनी इम्यूनिटी दी है यार उसके लिए। तो मैं चाहती हूँ वो बंदा बहुत आगे तक जाए और शो जीते भी। एट द सेम टाइम मैं भी चाहूँगी शो जीतना, हर कोई चाहता है शो जीतना, बट अगर मेरी डेस्टिनी थी कि सिर्फ एक लेवल तक जाना, वहीं से निकल जाना, उस चीज़ को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। बट उसके लिए मैं अपना कैरेक्टर छोड़ भी नहीं सकती हूँ। एंड वासु के साथ ये है कि वासु है ना, जो भी दिखा है ना, वो शिवित के शैडो दिखा है वो, समझ रहे हो आप? किसी के शैडो रह के जीतना शो को इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, और खुद का इंसान बन के जीतना इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। तो अभी उस पर वो काम करना बाकी है वासु में, तो बाकी देखते हैं। So tell me one thing, why he couldn't perform in Prince's gang and why he's able to perform with Riya? Oh, good question. I like I your know, question. I'm prepared, man. I'm prepared. मैं तो बहुत ब्लैंक आई थी, बट गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि वासु का कंपटीशन ही प्रिंस गैंग थी, क्योंकि ही इज़ दैट काइंड ऑफ किड जो अपने लोगों को प्रूव बहुत करता है। वो दूसरों को, किसी अगर आप नहीं जानते उसे, वो आपको नहीं जानता, वो आपको प्रूव कुछ नहीं करेगा। बट अगर आप उसके क्लोज हो और वही सेम चीज़ आप कर रहे हो, तो वो आपसे ज़्यादा बेटर करने की ट्राई करेगा। तो जैसे वो हमारे गैंग से दूसरे गैंग में गया, तो उसको सिर्फ प्रूव करना था प्रिंस भाई को या हमें कि आई एम अ गुड परफॉर्मर, आई कैन परफॉर्म, मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं है। तो इसलिए तब उसने परफॉर्म करना शुरू करा, एंड आई थिंक इट वर्क फॉर हिम। या Was he bullied on the show? नहीं, आई डोंट थिंक सो। जितना मैं हुई उतना तो नहीं, बिल्कुल भी। Why were you bullied? बिकॉज एक तो मैं सोनू अस्त्र, सेकेंड मेरी बहुत लोगों से नहीं बनती है, थर्ड मेरी एक्स वहाँ पे है, फोर्थ मुझे परफॉर्म करना है गैंग लीडर को दिखाने के लिए, मैं गुड परफॉर्मर ऑल्सो। तो वो पूरा माइंडसेट रखना, अपने आप को प्रिपेयर भी करना, बीमार ना होना, लोगों से भी इंटरेक्शन रखना बहुत डिफिकल्ट होता है यार, ट्रस्ट मी। आप समझ सकते होगे अगर आपके साथ ये सिचुएशन आई होगी तो। ऑल्दो नहीं आई शायद, सो फार नहीं, आपके साथ नहीं आई। We were staying in the hotel now. ओह वाओ, लकी यू। I know. What do you have to say about Prince's and Gautam's fight? गौतम बहुत पिटता, कैमरा नहीं होता तो। He has no filter at all. इट इज़ वॉट इट इज़। एक पल को तो हमने सेकंड फाइट पे तो हमारी गैंग से कोई आगे भी नहीं आया होगा, आप देखना दोबारा। हमारी गैंग से कोई आगे एक स्टेप भी नहीं लिया कि भाई मत करो, हमें तो मारो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। जो चीज़ें शायद कैमरा पे नहीं दिखी वो हमें दिख रही थी, ऑफ कैमरा पीछे की तरफ जो भी उनके कॉन्वर्जेशन वगैरह हो रहे थे, तो वो हमें दिख रहा था। और किसी को इंस्टिगेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो इंसान फटेगा ना। और स्पेशली किसी की तबीयत ख़राब हो और फिर आप बोले जा रहे हो, और जैसे हमारा शूट कंप्लीट हुआ है, अब गैंग लीडर्स तो अपनी जगह पे अपने होटल जो भी जा रहे हैं, अब वो गैंग अप कर रखा है रिया और गौतम सर ने, तो वो अपना एक कॉन्वर्जेशन तेज़ बोल के कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया आज तो यार, बड़ा ही मज़ा आ गया, दूसरी गैंग से ना लोग निकाल के, दूसरे मतलब सिर्फ प्रिंस भाई के गैंग से। तो वो पोक करना, तो वो चीज़ें मेरे को लगता है कि किसी के लिए, मैं भी होती ना मैं तो मार देती, मैं नहीं देखती शो वो। मेरे को फिजिकल टच नहीं पसंद, स्पेशली उससे तो बिल्कुल नहीं पसंद, जो इंसान ही नहीं पसंद मुझे। तो तुम्हें लगता है कि गौतम सर और रिया मैम ने इंस्टिगेट किया था प्रिंस सर को? मुझे लगता है कि रिया मैम ने इंस्टिगेट करा था, गौतम विक्टिम बन गया और प्रिंस भाई मारते बहुत गौतम को। That's what I believe. So who do you think is the right person to judge this? I guess the people who are off camera, the director and everyone, because वो पूरे टाइम रहते हैं उनके साथ, तो they are the right people to judge their fight. But on camera जितना हमने देखा है जब हम खड़े हुए थे, वो बहुत गलत चीज़ थी। बोलना, ब्रोडीज़ के बोर्ड के ऊपर पत्थर फेंकना, जिस पे सब आप अभी आए हो, जिसका ऑडिशन आप देना चाहते थे अपनी लाइफ में कभी, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, और लोग बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना और अपना चलाना कि मैं हूँ ना। मतलब आप खुद दिखने के लिए आए थे, आप किसी और बच्चे को दिखाने के लिए नहीं आए थे कि ये दिखे वो दिखे, आप खुद दिखना चाहते थे, इसलिए आपने ना किसी को बोलने ही नहीं दिया कि यहाँ का हाईलाइट गौतम गैंग का कौन होना चाहिए, जी गौतम ओनली, और कोई नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने बोलने नहीं दिया, किसी को मौका नहीं दिया। खुद ही देख लो यार आप, सब कितने डेस्परेट है, अब लाइव आके कितना बोलते हैं, गौतम सर के बारे में भी बोल रहे हैं, मीम्स बने हुए हैं उस पर यार। But do you think he didn't understand the game? Yeah, indeed. Also, I did a interview with him. Also, a lot of people on the internet are saying कि Prince disrespected Gautam. बहुत लोगों को तो मैं भी गलत लग रही थी, बट मेरी जर्नी अलग थी ना। मेरे को मौका मिला, मैं दिखा पाई। प्रिंस भाई को मौका नहीं मिला बस, और कोई बात नहीं है। अब वो जैसे हैं वो दिख रहे हैं, वो जैसे ही दिख रहे हैं, बट इंटरनली ऑफ कैमरा दो लोगों को पता होता है कि उनके बीच में क्या चला हुआ है। तो आई गेस हमें पता है कि प्रिंस भाई वॉज द राइट पर्सन देयर। होता क्या था पीछे, मतलब क्या ऐसा हुआ जो प्रिंस सर इतना गुस्से में रहते थे? अब क्या हो गया कि जैसे ऑन कैमरा हमारा चला हुआ है ना बिग बॉस जैसा कुछ, वैसे ऑफ कैमरा भी एक मिनी बिग बॉस चल रहा है पूरे टीम्स का।
तो जहाँ पे अब प्रिंस भाई की मेकअप या जो भी टीम होगी या जो भी लोग होंगे साथ में या दूसरे गौतम सर के या रिया मैम के, अब ये सारे लंच या डिनर या कुछ भी साथ ही करते होंगे जितना मेरे को आइडिया है। तो अब इनका भी है ना एक गैंग बन गया है। अब वो यहाँ से हम 2 लोग बात कर रहे हैं, अब कुछ बात कर रहे हैं कुछ बात कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम लाउड हो गए, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम प्रिंस भाई को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको क्या लेना देना, वो शो पे दिखते भी नहीं है। कौन दिखता है? प्रिंस भाई दिखता है ना। तो पोक करना हर तरीके में, तो वो चीज़ गलत थी मुझे लगता है। इफ नॉट प्रिंस देन आप कौन सी गैंग में खेलना पसंद करते हैं? रिया मैम। व्हाई? फर्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट, सेकेंडली शी इज़ वेरी स्मार्ट, थर्ड शी इज़ अ रियल रोडी। अगर देखा जाए एक रोडी का कॉन्सेप्ट, शी इज़ अ रियल रोडी। उन्होंने एक सिचुएशन सर्वाइव करी है, हमें नहीं पता कि वो सिचुएशन उनके ऊपर आई कैसे, वो गिल्टी है भी कि नहीं है। जो भी उनकी लाइफ में हुआ, का जो भी केस उनके साथ चला, वो हमें लगता है कि लोग बोल रहे हैं रिया वॉज इन्वॉल्व, बट सोचो रिया के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस इंसान को तुम पसंद करते थे उसकी डेथ हो गई, जिसके शायद तुम फ्यूचर भी देख रहे थे। अब जिसने करी, अगर वो उस सिचुएशन में जहाँ पे वो बोल भी नहीं सकती हैं और वो चुप भी नहीं रह सकते हैं, बट वो अपने आप को भी बचाना है, तो लोग वो साइड नहीं देखते हैं, खुद को नहीं रख के देखते हैं कि वो बंदी कितनी स्ट्रांग है, मेंटली कितनी स्ट्रांग है। एंड आई थिंक उन्होंने प्रूव भी करा शो में, शी इज़ मेंटली स्ट्रांग। उन्होंने फालतू कोई बकवास नहीं करी है, जितना बोलना था उतना वर्ड टू वर्ड बोला। और चांद बीच में खड़ी हुई है और 2 लोग लड़ रहे हैं यहाँ से, और बीच में एकदम मैनीक्वीन की तरह, हिल भी नहीं रही एक में, तो एकदम मैनीक्वीन की तरह खड़ी हुई है, कहते लड़ते रहो। सो या बिकॉज शी न्यू ना कि शी इज देयर एज अ गैंग लीडर, शी इज नॉट देयर एज अ कंटेस्टेंट। इट्स द शो फॉर द कंटेस्टेंट्स टू grow, to show their personalities, to make a career out of it. या ये चीज़ गौतम सर को नहीं समझ आई। उनको था ओ रोडीज मिल गया, मैं एज अ कंटेस्टेंट या बाय एज अ गैंग लीडर आ गया, अब तो मैं ही देखूंगा। दिखे नहीं बट वो Okay. Too much spice to handle right now, so it's a time to play a fun segment with you, which is called, the segment is called Rumors That Gave You Tumors. कुछ रूमर्स हैं, आपको कहना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। ओ यार, ओह यार, ये वाला तो देखा है मैंने। ओह यार, सुनने में आया है कि आपका लव कनेक्शन फेक था। नहीं, इट वाज रियल। इट वाज रियल बिकॉज अगर आप 2 लोग एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं, एक नए इंसान 2 लोग एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं, तो प्यार से शुरुआत होती है। अगर आप मेरे साथ प्यारे हो तभी मैं आपके साथ प्यारी होंगी। अब मेरे साथ रूड हो तो मैं क्यों होंगी आपके साथ प्यारी, राइट? तो शुरुआत प्यार से ही हुई थी कि प्यार से मैं आपको जानना चाहती हूँ, भूमिका कैसी है, प्रियंका कैसी है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। बट एकदम इंस्टेंटली वो नायरा वाला सीन कर दिया इन्होंने कि चट मंगनी पट ब्याह वाला सीन कर दिया। अब तो ये साथ में ये यार 2 दिन में किसको प्यार होता है, वो भी रिलेशनशिप में। सॉरी, मुझे तो नहीं होता। अभी 3-4 महीने हो गए, प्यार हो गया। वो तो तब होगा ना वो सिंगल होगी तो। और वैसे ही भूमिका इज नॉट माई टाइप। देन व्हाई वर यू लाइक, वो शो में सबसे अच्छी बंदी थी। अच्छा, तो या सो मतलब तुम्हें लगता है कि उससे अपनी वर्थ नहीं पता, बिकॉज यू सेड योर टाइप इज समबडी हु नोज हर वर्थ। जो वुमन हो, तुम्हें लगता है वो वैसी नहीं है। शी इज़ वेरी सॉफ्ट। उनको है ना इंसान चाहिए ये उनके साथ जस्ट टू सपोर्ट हर। मैं ऐसे इंसानों को, मुझे हर्ट हुआ है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बट उनको कोई ना कोई चाहिए साथ में जिसको वो हर्ट शेयर कर सके। तो अभी भी उनको है ना, हाँ, कंफर्ट करने वाली बात। तो अभी भी वो उस फेज़ में है जहाँ पे वो ग्रो नहीं हो पाई हैं अपने प्रॉब्लम से, तो उसका मतलब वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड आई लाइक माई वुमेन टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कि मेरे ऊपर पर्चा नहीं फाड़ते रहे पूरे टाइम कि मेरे वो पी रहे जो रहे थे, तू मेरे लिए क्यों नहीं करा कुछ। भाई खुद हैंडल करो, मैं अभी आई हूँ। तो या यू कुड हैव डन समथिंग फॉर। मैंने बहुत चीज़ें करी हैं, जैसे कि मैं रोज़ सुबह उसके लिए पीछे से फ्लावर्स लेकर आती थी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। या कभी जब हम खाना खा रहे हैं तो मैं एक बार उनसे पूछती थी कि आपने खाना खा लिया, नहीं खाया होता था। अगर उसकी कभी जैसे बहुत बारी वो इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हुए उनके, जब शिवित से भी लड़ाई हुई, तो आई गेस आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू का स्टैंड देयर। जब उसके वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग वाली कोई बात हुई थी, तो प्रिंस भाई तो बात करे डिस्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन, मैंने शिवित को बोला नहीं अब भी जाके सॉरी बोल, और उसने बोला आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट। और मैं सबको बोला टेंट से बाहर निकल जाओ, उन दोनों को बात करनी है। मुझे पता है ये दोनों मेरे क्लोज होने वाले हैं, कि शिवित से मेरी अभी बॉन्डिंग होना शुरू हो गई थी, भूमिका से ऑलरेडी मेरी बॉन्डिंग है। मैं नहीं चाहूँगी 2 लोग जिनको मैं पसंद करती हूँ वो लड़ रहे हैं, तो मैं बीच में ऐसा वाला सीन हो जाएगा, मैं मनाती ही रह जाऊँगी, मैं अपनी गेम कब खेलूँगी। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ करा उनके लिए, मैं जता नहीं रही हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, आई हैव डन अ लॉट फॉर हर, शी हैव डन अ लॉट फॉर मी। तो आई गेस इसी वजह से हम एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शायद इसी वजह से वो पीयू को भाव नहीं देती है आज भी, जो कितना भी बोलेगी हाँ प्लान करते हैं कुछ भी पीयू। अच्छा, मतलब पीयू इज ट्राइंग टू अप्रोच यू गाइस? या नॉट मी बट एवरीवन हु इज क्लोज टू मी, स्पेशली भूमिका,
Spill too much. Yeah, spill whatever you want to spill on this sofa. Okay. Only on this sofa. Okay. कहीं और मत जाना. Okay. सुनने में आया कि आपने बोला गौतम गुलाटी में दिमाग नहीं है. कितनी बार बोलूँ मैं दोबारा बोलूँ. मैं ये नहीं बोलूँगी उन्हें दिमाग नहीं, उनका एक है ना, एक है सेगमेंट उनके दिमाग का कि जो उन्हें समझ आता है. उनको दुनिया नहीं समझ आती, उनको खुद समझ, वो उनको ये पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बट उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है इसका आउटपुट क्या होने वाला है. उनको लगता है मैंने कर दिया तो कर दिया. ये अच्छी हैबिट है, ये मतलब अच्छा एटीट्यूड भी है, बट एटलीस्ट थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. बस अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आप है ना कुछ भी नहीं बोलते रहोगे या कुछ भी नहीं करते रहोगे जो करते हैं. तो हाँ, 40% द ब्रेन इज स्टिल वर्किंग, 60 का पता नहीं यार. सुनने में आया कि आप अभी भी पीहू से प्यार करती हैं. किसने बोला? सुनने में आया है. नहीं किसी से सुनने में आया होगा ना. नाम नहीं ले सकते, वी डोंट रिवील द सोर्सेज. ओके, बिफोर गिविंग आंसर टू दिस आई हैव टू गिव अ स्टेटमेंट. अगर मैं प्यार करती तो शायद आपको दिख जाता मेरी प्रोफाइल पे वो बंदी चमक रही होती कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बट आप उसकी प्रोफाइल जाके देखिए, मैं हूँ. है वो, इज शी टॉकिंग अबाउट यू? या ब्रो, एवरी लाइव एवरीवेयर लोग मुझे, मेरे फैंस स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजते हैं मुझे कि आप जवाब दो इसका. मैं कहा जो मेरे लेवल से नीचे मैं उसको जवाब क्यों दूँ, मेरे लेवल से ऊपर होगा या मेरे लेवल पे होगा मैं उसको जवाब देना पसंद करूँगी. वो जो नीचे है मैं उसको क्या ही जवाब दूँ. कोल्ड कॉफ़ी मंगवा लेते हैं. हाँ वही लग रहा है मुझे. You don't like spicy thing? Huh? You don't like spicy It thing? depends on the person. Depend on the person Yeah. who's sitting in the front or depend on you? Like depends on you. यार It मेरा depends. ये मूड है. हाँ आज मेरा क्या स्पाइसी खाने का मूड है तो मैं स्पाइसी, स्वीट तो स्वीट, कभी मिक्स तो मिक्स. इट्स लाइक गोलगप्पे आप खाते हो, Oh. मीठा पानी कभी तीखा, कभी मिक्स, कभी ओनली तीखा, कभी ओनली मीठा. Am I making sense? Which one is your favorite? I like मीठा more. I'm मीठा. Okay, so we have another segment for you which is called Rapid Fire. Just be rapid. Okay. Okay? One person you'll never talk to after the show. जोगिंदर. Fake love connection. Pew and Pallavi. Was there a love connection? आपको नहीं पता? Fuck. Dude, कहाँ I था? got to know that Piyu and Lisa had a thing. वो तो था ही था. तभी तो लीजा को ज़्यादा बुरा लगा कि पीयू ने भी उसका नाम लिखा. बस पल्लवी, like दोनों की तरफ से. लीजा ने बोला अपने एग्जिट इंटरव्यू पे कि जब वो टेंट में गई तो शी कैन ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. दे वर मोर इंक्लाइंड पल्लवी एंड पीयू. एंड मुझे नहीं पता वो क्या सीन है क्योंकि मैं आज तक गौतम टेंट में सिर्फ एक बार गई हूँ जब मैं लड़ने के लिए गई थी और मेरी गैंग नॉन मतलब सेफ नहीं थी और मुझे पता मैं सेफ हूँ, मुझे लड़वाना पड़ेगा इनको. तो मैं तभी गई थी एक बार, मैं आज तक लाइफ में नहीं गई कभी भी. तो तब की बात है ये कि लीज़ा ने मुझे बोला कि जब लीज़ा आई थी गेम में, पहली रात हुई फिर दूसरे दिन का कोई सीन हुआ तो शी टोल्ड मी कि पल्लवी और पीयू का सीन है कुछ. अब वो मुझे नहीं पता उसने क्यों बोला, उसने क्या देखा, बट शो के बाहर जब हम निकले मेरी पल्लवी से बात हुई तो पल्लवी ने मुझे सिर्फ यही बोला कि ऐसा कुछ था नहीं. उसने जैसे बोला ना तो मुझे लगा कि कुछ तो था. But Pallavi was dating somebody outside the show, right? Is ये dating somebody. दुनिया बहुत पाखंडी है श्रेया. What the fuck is wrong with जहाँ this से प्यार generation, मिले, यार? जहाँ से प्यार मिले लोग ले लेते हैं स्पेशली सर्वाइव करने के लिए. तो अब सोचो लव एंगल है हमारा तो मैं आपको कभी नहीं वोट करूँगी ना, ऑब्वियस है सबके लिए कि इन दोनों के पीछे प्यार है नहीं करेंगे. तो कोई कनेक्शन जैसे लप्पू और आकृति बना रहे थे. Do you think they were fake too? लेजिट फेक, मतलब फेक का भी छोटा टर्म है वो बोलना मुझे. But अभी तो वो लोग साथ में रहते हैं ना, मतलब यार all इंसान the की time. नीड, उसके कॉन्टैक्ट्स, कुछ ज़रूरत है, कुछ कंपैटिबिलिटी मजबूर कर देती हैं साथ में रहने के लिए. किसी के फॉलोअर्स भी. तो मतलब कौन कर रहा है ये? दोनों कर रहे हैं भाई. They're using each other या वो बहुत एविडेंट है वो. to process this information. दिस शो इज ऑल अबाउट स्पिलिंग द ट्रुथ. But it's too much for me to handle, कोई okay? हम दूसरा सेगमेंट करते हैं गाइस. कमिंग सून द सेकंड सेगमेंट विद प्रियंका गुप्ता एंड श्रेया कालरा. But Shreya will be spilling the beans. मे बी. मुझे information मिलती ही नहीं है, bro. People think as an insider I had a lot of information. मुझे भी ये लगता था पहले. I had no clue what the fuck is going on in the show. मुझे ये नहीं पता था कि वोट आउट किसको जा रहा है क्योंकि मुझे अलग बिठाया जाता था और अभिमन्यु एंड हामिद वर देयर, दे कुड सी कि कौन किसको वोट डाल रहा है और मुझे जाने नहीं देते थे कि अगर मैं इशारों में भी किसी को बता दूंगी तो दे इट रूइन द शो
और हमें लगता था शायद हामिद बीइंग अ वेरी गुड फ्रेंड विद ऋषभ बिकॉज वो एक ही सीजन में साथ में थे स्प्लिट्स में आई गेस. हाँ. तो हमें लगता था कि कहीं ना कहीं उसको लीक हो रहा है क्योंकि एक बार ऐसे वोट आउट हुआ उसको ऋषभ को लेजिट पता था किसने किसको वोट करा है. वो उसका तुक्का था या उसका आइडिया था या ही इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज मुझे पता था कि कौन किसको कर सकता है. हम जब हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी इट वॉज द राइट थिंग वी वर सेम. तो मैं But you were there, na? Did you Yeah. see how my team used to treat me? You can't talk to him. You can't go and. वैसे मैं ही थी जिसने बोला था कि श्रेया इनसाइड से रही है ऋषभ को इनडायरेक्टली. I knew. Yeah. I got to know. Then I was like, And I'm not "Wait, sorry I'm for gonna that." kill her. Yeah, I'm not sorry for that. But I was not wrong, bro. I had no information. What मैं will I आपकी give जगह him? होती और मेरा कोई पार्टनर उस शो में होता मैं तो ट्राई करती. देखो शक सबको था. Even my शक team, even the MT people were very. उनको भी लग रहा था यार इसको इनसाइडर में लेके जाना चाहिए कि नहीं. Okay. मेरी जॉब Oh, खतरे में shit. थी. They literally called me कि मे बी दे आर पुटिंग यू ऑन होल्ड क्योंकि ऋषभ सेलेक्ट हो गया है. Oh shit. तो मैंने बोला लुक गाइज आई रियली वांट टू डू दिस एंड आई विल बी लॉयल टू माय वर्क बिकॉज मैंने इसलिए मेहनत की है. तो मैं एक फ्रेंड के लिए ये सब नहीं त्याग दूंगी. इतनी मैं वो नहीं हूँ महान. Okay. प्लीज टेक मी. आई लिटरली हैड टू रिक्वेस्ट देम. तो मैं उस चीज़ को तो कभी उस पर नहीं डालती रिस्क पे. थैंक गॉड आप थे एज ए इनसाइडर. हमारे शो में ब्यूटी नहीं थी. फेकेस्ट पर्सन ऑन द शो. बहुत सारे हैं. किसके किसके नाम लूँ बताओ. लेती जाओ एक एक करके. एक्सपोज देम. जोगेंद्र, पीयू, हिमांशु एंड सचिन. सुपर फेक. और जिनकी जर्नी शुरू नहीं हुई तो पहले ही दिख गए थे. तो मेरे लिए कहीं ना कहीं लेखा भी उसी उसमें आती है क्योंकि जब तक उसे था कि मैं जीतूंगी मेरी स्ट्रॉन्ग गैंग इस तरफ तब तक उसका एटीट्यूड अलग था. जैसे ही हम जीत गए जैसे हम वापस अपने होटल जा रहे थे शी लाइक ब्रो बहुत अच्छा करा ब्रो. होटल में यार बात करनी यार बात करते हैं लंच करते हैं साथ में. तो उसका एटीट्यूड ही बदल गया. तो क्यों फेक होना जब आपकी पीयू बहुत अच्छी दोस्त है. फिर उसने मुझे बोला भी आके लेखा ने खुद को बचाने के लिए. एक दिन हम वापस आ रहे थे लोकेशन में अगले दिन टास्क था जब तो लेखा ने बोला कि ब्रो आई एम सॉरी कि मुझे पीयू की तरफ से एक आइडिया था स्टोरी का तो मुझे लगा यू विल बी लाइक दैट ओनली बट आफ्टर मीटिंग यू आई नीड अ सेकंड चांस टू नो यू एज अ पर्सन. तो वो हमने दिमाग में रख के हमने पैरी को निकाला. तो सर ने लेखा को निकाल दिया. पर मैंने उसको सेकंड चांस दिया लेखा को और मैं सबको कन्विंस करा कि लेखा नहीं. A lot of people were fake on the show. मतलब. Yeah. If not Bhumika, who would you date from the show? You. Huh? You. I was not in the show. Insider तो थे ना. Okay. ठीक है. फ्लर्ट तो मैं करके रहूंगी इसके साथ. छोड़ूंगी नहीं. कोई भी नहीं था और तो देखा जाए तो. Not Pallavi. ना. Now the segment is खाना बजाना नहाना. पीहू भूमिका पल्लवी. खाना बजाना क्या होता है. अच्छा ओ. Whatever suits you. खाना बजाना और नहाना. नहाना. पीयू पल्लवी एंड भूमिका. Yeah. खाना भूमिका नहाना विद पल्लवी बजाना पीयू. I would love to see that. क्या कर रहे हो आप. Can I come with the cameras? नो. Okay. अपनी आंखें लेकर आना बस. One word for the winner. I don't have any word for the winner. Speechless. Speechless. Okay. Yeah. One word for Prince. Gem of a person. वो जो है वो है. One word for Gautam sir. Calm down. One word for Riya. फेवरेट वुमन. मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे रिया मैम. She's damn sweet, man. स्वीट से ज़्यादा वो उनको पता है कि कब क्या बोलना है कैसे बोलना है किससे कितनी बात करनी है किसको कैसे परखना है. शी हैज़ दिस काइंड ऑफ एबिलिटी ट्रस्ट मी. और वो बहुत स्मार्ट है. मतलब ये नहीं वो एक होता है क्लेवर. वो क्लेवर नहीं वो स्मार्ट है इन अ गुड वे. But thank you, yeah. That was so much fun. Thank Now we have very fun that's going to go viral. ओके. This is the bestest segment of my show, which is called दम है तो डेयर कर. तो उसमें क्या करना है. एक डेयर मैं आपको दूंगी. ओके. एक डेयर देने का आपको मौका मिलेगा. ठीक है. पर वो डेयर हमें बैठे बैठे करना है. ओके. ठीक है. योर फर्स्ट डेयर इज यू नीड टू प्रैंक कॉल पीहू. मेरे पास नंबर ही नहीं है. आई विल गिव इट टू यू. चाहिए ही नहीं. You have to call her and you have to say that Pihu, I want to get back together. कॉफी. Again? या.
मैं घर जाना पसंद करूंगी। क्यों यार? कोई नहीं, मैं हार गई गेम। वैसे भी आप लोग वैसे तो इनसाइडर, जब मैं इतनी गेम जीती हूँ तब तो कुछ दिया नहीं, अभी भी आप कुछ नहीं दोगे। नहीं चाहिए। इसके बाद तुम्हें मिलेगा गिफ्ट बॉक्स। पहले यहाँ रखो फिर खेलूंगी मैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं, तुम्हें कॉफी पिलाई है। मैं आपको 2 कॉफी और पिलाती हूँ। I've got you roses also. ओह For the roses, will you call her? नहीं, Okay, I'll change the dare. थैंक यू। Call Bhumika and tell her 3 things that you don't like about her. ये लो There, यार। she's ready. अभी रेडी। Oh wow. Well, 3 things you know that you don't like about her. कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगी जब तक कॉल कर रही हूँ। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। हाय। हाय। बट भूमिका, मुझे आपको कुछ चीज़ें बोलनी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बोलो। दैट यू स्टिल फ्रेंड विद पीयू। नो, आर यू क्रेजी? आई थॉट सो, क्योंकि आप उतना कंसोल करते हो ना उसको। जब उसने आने के लिए बोला कि आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करी फर्स्ट सीजन के लिए, वो फर्स्ट एपिसोड के लिए, आपने मुझे बुलाया नहीं, तो आपने बहुत स्वीटली उसको साइड कर दिया। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। कॉन्वर्सेशन या भूल गए हो कि मैंने दोबारा कॉल किया था तो मैंने उसको पूरा बोल दिया था कि ब्रो मुझे तुझसे वाइब नहीं आई। ओके, एंड सेकेंडली मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने, जब आपका जियो वालों के साथ इंटरव्यू हुआ तो आपने उसमें बोला कि दैट एवरीबडी वॉज सो नाइस। आपने उसमें इतना स्वीट क्यों एक्ट करा? आई डोंट लाइक यू टू बी दैट स्वीट। और मुझे तीसरी कंप्लेन है कि आपने क्यों बोला शो में दैट यू लाइक मी। लोगों ने लव एंगल बना दिया उसका यार। कब बोला मैंने यू आई लाइक यू? आपने बोला नहीं था जब सोनू सर ने पूछा था? हमने कहा हाँ प्रियंका ये वो तो वो। मेरे पे डाल दिया था, मैं क्या बोलती? आपको पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई उसके चक्कर में। कुछ नहीं हुआ यार, लोग भूल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, डोंट वरी। अब शायद मुझे लगता है अब नहीं भूलेंगे। भूल जाएंगे यार, ट्रस्ट मी। गिव देम 5-6 मंथ्स, कुछ दूसरा शो आएगा, पीपल विल मूव ऑन। ओके, बट यू हैव टू Yeah. ट्रस्ट मी, इस कॉल के बाद लोग नहीं भूलेंगे। अरे या आई मेक श्योर कि लोग ना भूले। अच्छा, आई एम वेरी अपसेट। अरे मैं तभी आपको इग्नोर कर रही थी, आपको समझ नहीं आया? प्यार मोहब्बत की कब इग्नोर किया? रहने दो यार, मुझे बात नहीं करनी आपसे। बाय। Oh damn. अभी कॉल बैक आएगा बट She will like मैंने क्या किया बाबू, प्लीज ऐसा मत करो मेरे नहीं, साथ। वैसे नहीं करती बाबू, बट उसको हर्ट होता है अगर किसी और को हर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से। Very she's- sporty. Yeah. Nice. Now you get a chance to give me a dare. आप ऋषभ को कॉल करिए और उसे बोलिए कि लप्पू सचिन की संगति छोड़ दे, वरना लोग तेरे को क्राई बेबी बुलाना बंद नहीं करेंगे। Bro, even Sachin is my friend. Don't make me do that. Your insider Shreya Kalra is defeated. Rishabh is with his family. He's gonna slap me after I meet him. डेयर होता है गाइस, है ना? करो वरना घर जाओ। हो फोन। कहाँ हो? नीचे। अच्छा मुझे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो ना यार, कल तक बोलोगी क्या? तुम लप्पू से सचिन से दोस्ती छोड़ दो, नहीं तो लोग तुम्हें क्राई बेबी बोलना बंद नहीं करेंगे। क्यों? उसके साथ दोस्ती करने से हमें लोग कुछ बोलेंगे क्या? जो बोलेंगे मेरी वजह से बोलेंगे ना भाई। वो कौन है मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूटर भाई? ठीक है, आई लव यू टू। आ जाओ ऊपर, कितनी देर में आओगे? 2 मिनट में। आ जाओ, प्रियंका इज वेटिंग फॉर यू। ओके। ओके बाय। fuck is gonna kill me after this bro. गाइस मैं एक्टर नहीं हूँ, बट मैंने बहुत अच्छा करा। ये एक्टर हैं। मैंने बहुत खराब, मतलब देख रहे हो आप? तुम मेरी दोस्तियां खराब समझ रहे हो करवाओगी तो आप? मैं नहीं करूंगी, ठीक है? मतलब आप मेरा खराब हुई चीज को ठीक करना चाहते हो जो मैं नहीं करना चाहती। वही चीज I understood. सो या Did I force you? I wanted to force you. दिल से। ओह But that was it for the interview, guys. I hope you had fun. Tell me, did you have fun? थोड़ा सा, बट और फनी हो सकता था ये। उसके लिए वी हैव टू डू अ सेकंड सेगमेंट विद मी एंड श्रेया। Yes, definitely. I think Yeah. for your channel. Yeah, for my channel. Yes, guys. Sure, very sure. soon I'm making a channel on YouTube and let's see. सबसे पहले शायद मैं आप ही को बुलाऊंगी। Deal done. Yes. पैसा भेज देना घर पे। तुमने दिया मुझे नहीं, तो आ जाऊंगी फ्री में। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सो thank मच। you. मेरा बचा लिया, ज़्यादा नहीं करा कुछ। Thank you guys for watching it and I will see you in another episode. Tell me in the comments कि मेरा next guest कौन होना चाहिए। आप बताओ मेरा next guest कौन होना चाहिए। जोगिंदर। जोगिंदर की सपोर्टर है ये।
ठीक है guys, thank you guys and I will see you in the next one. Bye. मैं चाहती जितनी आप लोगों की लेते हो ना उतना कोई हो कि आपको परेशान कर दे। बेटा मेरी लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ आज वैसे नहीं यार तक। कोई लेने वाला नहीं हुआ पैदा। चल चलो चलते हैं आप। चल बाय बाय गाइस।